So नमस्कार once again welcome back to the Sunday podcast with नीरव। और आज हमारे साथ में एक और गेस्ट है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन से है एंड शी इज़ ऑल्सो माई टीचर माई मेंटर बिकॉज मैंने उनसे ही एक्यूपंक्चर सीखा था। तो चलिए आई एम जस्ट कॉलिंग हर ऑन माई शो। गीता जी मैं आपको भेज रहा हूँ, जस्ट एक्सेप्ट द दिस वन। वो तुम्हारे मुख की। हेलो प्रतिमा जी, कैसे हो? या नाउ शी इज देयर विद अस। कैमरा Yes. सेल्फी मोड पे डाल दीजिए। 1 second. It's not going. I don't know how to go. 1 second. It is not going in the selfie mode. I have to go. अच्छा, नहीं नहीं बोलेगा कैमरा નું એ બટન બટન ખાલી દબાવ્યું તો બટન કેમેરાનું બંધ બટન થઈ જાય છે. ફોન સેલ્ફી મોડમાં અચ્છા, રાખો. 1 second. હા. Yes. નહીં નહીં Yes. તમે I કેમેરા can. કેમેરા બંધ કરી દો. યસ નાउ ઇટ્સ Yes. વિઝિબલ. યા Right. ઓકે. ચશ્મા લાગી ગયા? 60. I'm 60 ઓકે. plus, dear. અરે હા, अब तो चश्मा Reading glasses તો આવી જ नहीं है. જાય ને. Even I have the चश्मा but I do not wear. Yes. Now I am 40 plus तो Yes. मुझे भी चश्मा आ गया है. So welcome guys once again to the Sunday podcast with Nirav, and today as you know it is my mentor, my teacher in acupuncture. बहुत कम लोग को पता है कि मुझे एक्यूपंक्चर भी आता है. I was learned from Geeta Thakkar itself. She is healing from Mumbai itself. In Mumbai she is healing from Ghatkopar. घाटकोपर यू नो इज द रिच सिटी ऑफ द गुजरातीस. यहाँ सब गुजराती भरे पड़े हैं और इसीलिए बिकॉज ऑफ द घाटकोपर इज बिकॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी इट इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मुंबई. तो वहीं से है मेरे मेंटर गीता ठक्कर जी. तो गीता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट. और इट विल बी इन द मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी ओनली. या Yes, गुजराती नहीं बोली, yes, ठीक yes. है. Thank you, सो Neerav, for inviting me on your Instagram. I really welcome all our friends who या is going to listen to me today. So, and thank you so much, Neerav, या for introducing me. Thank you. या या So as we start, let's start with the first question: कि how you come into these areas of alternative medicine, especially the acupuncture. Okay, let me introduce you before asking a question. That Geeta Thakkar ji, she is not only the acupuncturist, she is also the pranic healer also. She is a Reiki master also, and I don't know so many different modalities she has learned, and she is teaching also. As you know कि मैंने उनसे ही एक्यूपंक्चर सीखा था और कुछ समय तक प्रैक्टिस किया था. तो उस समय मैं देख रहा था शी वॉज प्रैक्टिसिंग प्राणिक हीलिंग ऑल्सो, द रेकी ऑल्सो एंड अदर डिफरेंट Yes. मॉडलिटीज ऑल्सो. ठीक है. So that's a small introduction, and she is also associated with so many hospital, corporate hospital in the past. Right now, what the activity is going on that I will hear from her own mouth. कि તમે બતાડો કે તમે exactly અત્યારે શું activities ક્રિયા See, કરો છો. acupuncture is so much beautiful modality because जब मैं 15 साल की थी तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट हुआ था और मुझे लेफ्ट पैर में मुझे लग गया था. ओके और ओके वो लगने के बाद मुझे हमेशा पैरों ओके में दर्द रहता था. मैं छोटी थी तब, 15-16 साल की थी. उसके बाद पैरों में मसाज किया, फिर 18-19 साल की उम्र में पता चला, 18 साल की उम्र में पता चला कि भाई स्लिप डिस्क है. तो मेरा जो मैंने जो स्टडीज किया वो मैंने साइंस में, क्योंकि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी. लेकिन ये जो पेन्स एंड एक्स की ओके वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई मेडिकल का. लेकिन साइंस ऑफ कोर्स ओके मैंने किया है. तो उसके बाद विद द बेड रेस्ट एंड प्लेइंग सम गेम्स एंड लाइक मुझे गेम्स का भी बहुत शौक था. तो एक बार मैं बैडमिंटन खेली और उसके बाद मैंने बुरी तरह से कमर पकड़ के मैंने 6 वीक्स का रेस्ट मिल गया मुझे SYBSE में जब मैं थी. और उसके बाद जब मैंने ओहो ये सब सोचा कि ये क्या है, लाइक स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस पे फिर डॉक्टर्स ने डाल दिया. मतलब ये सब क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन यू हैव टू गो विद द फ्लो. जब तक हमको कुछ अच्छा मिलता नहीं है तो बस ऐसे ही चलते गया. शादी हो गई, बेटा भी हो गया. हाँ एग्जैक्ट और उसके मेरे शादी के 10 साल के बाद मुझे ये पता चला, 10-11 साल के बाद मुझे पता चला कि ये एक्यूपंक्चर करके कुछ एक मोडालिटी है.
और प्राणी हीलिंग, ये दो चीजों का मुझे ओके। जब पता चला तो मैंने कुछ ट्रीटमेंट लिया। पहले 3 महीना एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट लिया। प्राणी हीलिंग में जब मुझे बीपी का इशू था तो उसमें मुझे किसी ने हीलिंग दिया। तो ये सब करते करते मैं ये चीजों में मैं एक्वेंटेड होने लगी, और इसी के साथ साथ मुझे लगा कि ये सब चीजें ओके। सीखनी चाहिए। लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन मैं ब्लेस्ड थी कि मेरा, भले मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन मैंने बीएससी और फिर उसके बाद डीएमएलटी किया। तो ये बीएससी डीएमएलटी करने के बाद एक साइंस का बैकग्राउंड तो था ओके। ही, लेकिन 10 साल मैं घर में रही थी, फिर भी मुझे हाँ लगा कि हाँ। नहीं, अभी मुझे फिर से स्टडी स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, स्पेसिफिकली माय हस्बैंड, माय मदर इन लॉ, मेरी जो जेठानी जी हैं, सब उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, अगर तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ो। तो मैंने पढ़ना चालू किया, और बस ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सडनली कैसे ये सब शुरू हो गया पता ही नहीं चला। बेटे ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी 10-12 ओके। साल का था, तो उस टाइम पे उसको भी मम्मा की बहुत जरूरत थी। बट ही वॉज सो हैप्पी, वो भी इतना खुश था कि नहीं मम्मा आप करो, आप पेशेंट करो, क्योंकि उसको भी पेट की एक बार तकलीफ हुई थी, तो हमने उसको ट्रीटमेंट दिया। बस ये सब सीखते सीखते, तो ओके। ऐसे ही करते करते उसी समय मैंने एक्यूपंक्चर और प्राणी हीलिंग ये दो मोडालिटीज सीखी। और उसके बाद मैंने रेकी सीखा, फिर टैरो रीडिंग सीखा। ऐसे करके ओके। टैरो बहुत कार्ड भी। सारी मोडालिटीज लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जहां जहां स्पिरिचुअल हीलिंग, ऐसे बहुत सारी, अभी मुझे खुद को भी याद नहीं है कि मैंने कितना सीखा है, लेकिन हर एक चीज। लेकिन एडवांटेज ये हुआ ओके। कि ये सारा सीखने का, जब सीखा तो ऐसे लगा कि जैसे हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम किस तरह हम उनको हम समझ पाते हैं। कई बार सिर्फ एक्यूपंक्चर और सिर्फ बरोबर। प्राणिक हीलिंग नहीं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स जो हैं उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होती है। तो इसके लिए हम कुछ अलग से जब हम उनको समझ पाते हैं, जैसे लुइस हे है तो उनको काफी सुना, तो वो किस तरह हाँ। बातें करती है, तो हमारे खुद के प्रॉब्लम्स भी समझ में आए, और दूसरे जब हमारे पास आने लगे तो उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब बस सीखते रहे, आज भी सीखते हैं। मुझे लगता है मैं आज भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग, हाँ थैंक हाँ यू हाँ। नीरव। ओके। थैंक यू। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई ऑलवेज आस्क कि आप ये फील्ड में आए कैसे, क्योंकि मैं मानता हूँ हर कोई डिफॉल्ट ही आता है अपनी फील्ड में जो भी एक्सपर्टाइज होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सारी चीजें छोड़ के मैं भी ये फील्ड में आ जाऊंगा, लेकिन ठीक है, हर चीज लिखी हुई है डेस्टिनी में, कहीं ना कहीं हम उस डेस्टिनी की तरफ खींचे यस, चले आते हैं, कोई ना करेक्ट, या कोई इवेंट ऐसा होता है। ठीक है। Now coming to the second question, as very less people even in today they do not know what is acupuncture. अभी मैं लास्ट वीक किसी से मैं बात कर रहा था, I'm inviting my mentor in acupuncture, तो बोलते कि acupuncture है तो मतलब वो सुई डाली जाती है, तो लोग बोले बाप रे, मैं तो कभी जिंदगी में ना करा हूँ, इतना खतरनाक है कि सुई अंदर डाल देते। नो पीपल फील लाइक जैसे वो या हम वो सिरिंज की सुई अंदर डाल देते हैं। That means there is lots of ignorance and a lack of knowledge is there यस। of this acupuncture science also. So the first question, what is एक्यूपंक्चर का acupuncture? मतलब है, एक्स मीन्स जो एक पॉइंट है। जैसे हम ऐसे एक्यूप्रेशर करते हैं, वैसे थिन फाइन वायर्ड एक नीडल होती है। वो नीडल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसर्ट किया जाता है। जैसे कोई भी पेशेंट आता है तो हमें उसको डायग्नोस करना रहता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। वो हिसाब से 10 से 15 नीडल्स बॉडी पे लगाई जाती हैं। जैसे अगर आंख का प्रॉब्लम है तो आंख के यहाँ ऐसे साइड में ऐसे नीडल्स लगाई जाती हैं, 3-4 नीडल्स। उसके आई का एरिया जो होता है वहां पे लगाया जाता है। उसी तरह बॉडी के किसी भी पार्ट में जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए एक एब्सोल्यूट थिन फाइन वायर्ड नीडल है, लगाई जाती है। मेरा सबसे आज तक मेरे करियर का सबसे यंगेस्ट पेशेंट जो था वो 1.5 year old बच्चा था, जिसको मैंने लगाया उसको है। भी लगाई जा सकती है सिर्फ वो नीडल। लगाते वक्त हल्का सा रिएक्ट करता था, ओके। बिकॉज वो जो है वो एक एंट बाइट है। जो बोलते हैं ना, एक कीड़ी अगर है वो हाँ हमको एंड। झटका भरे तो कैसे ऐसे वो फील होता है, बस इतना छोटा सा। और जैसे इंजेक्शन की सिरिंज होती है, उसका हाँ जो हाँ लोगों को जो फोबिया है वो क्या है, क्योंकि इंजेक्शन में बीच में होल होता है,
और वहां से मेडिसिन पास होती है। एग्जैक्टली। जब मेडिसिन पास होती है और मेडिसिन हमारी बॉडी में जाती है, मतलब एक केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जो जाता है, उससे क्या होता है, दैट गिव्स यू अ पेन। वेरएज ये तो एकदम थिन वायर है। थिन वायर अगर बॉडी में अगर ऐसे चला भी जाए तो भी कुछ नहीं होता है। और मैं आपको इसका छोटे से बच्चे का मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, आज तो वो बच्चा करीबन 20 साल का हो गया है। ही वॉज माई फर्स्ट यंगेस्ट पेशेंट, जिसको हमेशा मैं सबसे बात करती हूँ, जो मेरे लिए बहुत खुशी है आज, क्योंकि मैं उसको 1-2 साल पहले भी मैं उसको मिली थी। उसकी दादी ग्रैनी के ट्रीटमेंट के लिए मैं गई थी, तो मैंने वो बच्चे को देखा था। इसलिए उसकी स्क्विंट आई थी। स्क्विंट आई मतलब जो त्रासी आंख हल्की सी हो जाती है, हाँ हल्की सी ऐसे एकदम हल्का सा, वो पता नहीं चलता है। तो वो बच्चे को 1.5 साल का था जब वो मेरे पास आता था। तो उसको क्या है कि उसको मम्मी उसको ऐसे पकड़ के रखती थी, और मैं उसको यहाँ आंख के एरिया में साइड में एकदम छोटी सी थिन वायर नीडल लगा देती थी, और पीछे आई एरिया में बस, और कुछ नहीं लगाती। टोटल उसको 10-12 नीडल्स में लगाती थी। और वो मैं प्रैक्टिस उस समय मैं क्राफर्ड मार्केट में करती थी, अशोका शॉपिंग सेंटर में। तो वहां पे वो बच्चा आएगा, वहां पे मैं उसको नीडल लगाती थी, और उसकी मम्मी उसको च्यू च्यू वाले उसको शूज पहना के आती थी। तो उसको लगा के फिर हम लोग छोड़ देते थे, क्योंकि वो बैठेगा तो नहीं 1.5 साल का बच्चा, क्योंकि उसको तो खेलना है। अभी लगाया उस वक्त तो थोड़ा सा करेगा, तब तक तो लग जाती थी। इट टेक्स हार्डली फ्रैक्शन ऑफ मिनट, इट जस्ट टेक अ मिनट, उससे ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा लगता भी नहीं था उसको लगाने के लिए। और उसकी मम्मी उसको मस्त पकड़ के रखती थी 1 मिनट, नॉट इवन 1 मिनट, इट वॉज लेस देन 1 मिनट। और फिर वो वहां पे वो ऐसे दौड़ता था, तो हमको पता चलता था कि वो कहाँ पे है, कहाँ दौड़ रहा है। तो वो पूरे कॉरिडोर में वो ऐसे यहाँ से वहां, वहां से यहाँ वो दौड़ता था। और हम लोग करीबन उसकी 1 घंटा रखते थे। विद गॉड्स ग्रेस ये बच्चा आज 20 साल का है, और उसकी आंखें आज तक जो हमने जो स्ट्रेट की थी, वो आज तक वैसी की वैसी ही है। तो इट इज द गॉड्स ग्रेस। बाकी तो बहुत सारे किस्से हैं, जैसे आप सवाल पूछते जाएंगे मैं आपको बहुत सारे किस्से बताते जाऊंगी। डेफिनेटली। तो ऐसे तो बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ मेनी, बहुत कम लोग को जैसे आपने ये केस बताया। हाँ, तो आई नो कि मैनी ऑफ द लेडीज दे आल्सो कम टू द पॉडकास्ट। द मेजर इश्यूज विद द लेडीज इट इज द वेट लॉस। वो अपने फिगर को लेकर, अपने वेट को लेकर बहुत कंसर्न है, एंड very lesser people on the acupuncture is the best remedy for the weight loss and even for the skin irritations also. Skin may we used to take the blood from this under arms, यहाँ से, और then we put it down the back sides also. ठीक है, I forgot the point of the acupuncture. ठीक है, पर कहने का मतलब है कि वेट लॉस में I have seen कि गीता ठक्कर जी बहुत सारे वेट लॉस पेशेंट को बुलाते थे ड्यूरिंग माई लर्निंग पीरियड, और सब लोग खुश हो जाते थे। शी यूज्ड टू prick the needle over there, और वो लोग आके रिक्वेस्ट भी करते कि गीता भी इतना वजन कम हो गया। आई नो उस टाइम पे मैं तो FY BA में था, हार्डली 2021। ठीक है, तो आप उस पर प्रकाश डालिए वेट लॉस के ऊपर में। तो वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही चिंताजनक है, स्पेशली फॉर वेट लॉस जो है, विच उसका मैंने एजुकेशन जो एक्यूपंक्चर का है वो बॉम्बे में लिया है, और वेट लॉस का स्पेसिफिकली एजुकेशन लेने के लिए तब मैं करती भी थी, लेकिन टू एनहेंस माई नॉलेज मैं बीजिंग चाइना में पढ़ने के लिए गई थी वहां पे। इट वाज इन 2009 जहां मैं स्पेशली वहां पे गई थी। तो वहां से मैंने कॉस्मेटिक और वेट लॉस, उसका मैंने स्पेशलाइज स्टडी किया था। वेट लॉस जो है ज्यादातर लोगों को हेल्प करता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्टबन फैट है, बहुत ज्यादा वेट है, तो हमें उसको डाइट के साथ भी लेना पड़ता है। अगर प्रॉपर फॉलो करें तो महीने का 3 to 5 kgs वी कैन वर्क। लेकिन कभी कभी जो जैसे डायबिटीज है या थायराइड है, जहां पे वेट बहुत ज्यादा अगर जब बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना या उसको वेट लॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। But usually if the person is little healthy, with little small problems, yes, we can help, definitely. But they have to follow what I give a diet and can help.
Okay. इस वेट लॉस के करने के चक्कर में मैंने देखा है कि पेशेंट्स को, जो लेडीज हैं हाँ, स्पेशली, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो हम्म, वो स्ट्रेच मार्क्स भी आ लाइट हुए जाते हैं हैं, हाँ। वेट लॉस की ट्रीटमेंट अच्छा, में। क्या बात है। तो डाइट प्लस एक्यूपंक्चर, इफ हम्म, दीज थिंग्स अगर हम हम्म, साथ में करते हैं तो डेफिनेटली इट कैन हेल्प, बट यू हैव टू अच्छा। लिटरली फॉलो द थिंग्स। And I can tell you, even I am also like So 60 when you plus, talk about but that, I have like, you can see हाँ, my face, cosmetic also, हम्म, which is very very या, helpful, क्योंकि जब हमारी एज होती है तो हम औरतों को पसंद नहीं आता है हम्म, कि वो ये बहुत सारे रिंकल्स दिखें और हम ओल्ड दिखें और obvious, पिगमेंटेशन दिखे, तो ये सब होता है। सो हाँ, डेफिनेटली दैट हाँ, थिंग्स हाँ, ऑल्सो इट हेल्प्स। और प्लस हमारे जो पेट के अच्छा, इश्यूज हैं, और पेट के इश्यूज, हमारा वेट बढ़ता क्यों है? क्योंकि हमारा डाइट गलत है, हमें एसिडिटी वगैरह होती है। तो ये सारी चीजों को पेशेंट के साथ बैठ के कंसल्टेशन हम्म, करके जब हम समझते हैं, तो उसके बाद उनको हम्म, डाइट है, सर्टन थिंग्स टू फॉलो विद द एक्सरसाइज ऑल्सो, तो ये सब अगर वो प्रॉपर टाइम अगर दे सकें तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प देम टू रिड्यूस अ वेट। हम्म, definitely good. One thing, as we're यस, talking about the acupuncture, can you give us the brief history about या, how the acupuncture is originate, from which areas it started, and how it यस। start flourishing throughout the world? एक जितना छोटी मुझे सी पता है, it हिस्ट्री मैं start आपको from the बता दूं। China और India. एक्यूपंक्चर जो है बेसिकली हाँ जी, इट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, बट इट इज कॉल्ड अ ओके, चाइनीज एक्यूपंक्चर। ओके, ओके, वो एग्जैक्टली, क्यों बोला हाँ, जाता है? अगर हम देखें तो महाभारत में जो हम्म, भीष्म पितामह हैं, जो बाणों की हम्म, शैया पे जो लेटे हैं, हम्म, वो हमारा कितना 5,000 साल पुराना हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है वो। इट इज, सो जब वो एग्जैक्टली, हिस्ट्री है ये, हाँ, यू नो तो वो जो बाणों की शैया पे लेटे हम्म, हैं वो बैक के पॉइंट्स हैं, तो बैकशू पॉइंट्स हैं, जो उसे हम बैकशू हम्म, पॉइंट्स कहते हैं। और वो जो पॉइंट्स हैं, ये देखिए, हम्म, जैसे ये मोनू में मैं दिखाती हूँ कि ये पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये हाँ, हमारी हम्म, बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन के साथ कनेक्टेड हैं। तो जब ये हम एक्टिवेट करते हैं ओके, तो ही हमको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, हम्म, क्योंकि ओके, हमारे ओके, यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी ये जो स्पाइन है, ये ब्रेन है, और पीछे हमारी ये स्पाइन है। सो स्पाइन से ईच एंड एवरी ऑर्गन इज कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जब हम करते हैं पर्टिकुलर या, पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जब हम देख करते हैं, तो ये जब करते हैं, तो ये जब ट्रीटमेंट होती है, तो ये ट्रीटमेंट की वजह से हम बहुत अच्छे से हमारे ऑर्गन रिवाइव होते हैं। तो ये ऑर्गन्स अगर हमको रिवाइव करना ओके, है, तो ओके, वो क्या हुआ था? ऑर्गन्स रिवाइव किए थे। फिर जैसे हमारे हाथ में यहाँ पे ओके, ये जो पेरिकार्डियम 6, ये जो पॉइंट है, इसे पेरिकार्डियम 6 बोलते हैं, जो हमारे रिस्ट से P6, 3 हाँ, फिंगर्स P6, पे ये पॉइंट सेंटर में है। तो ये पॉइंट जो है दैट डाउन, इज अ वेरी रिलैक्सिंग हाँ, पॉइंट। तो आप अगर देखें महाभारत, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी उनको लगाया गया है पॉइंट। तो ये सारा उनको लगा रिलैक्सेशन दिया, देता है, हाँ, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो वहां से हुआ। फिर जब बुद्धिज्म यहाँ से इट ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया टू चाइना, जब वो इंडिया टू चाइना जब ट्रैवल हुआ, तो चाइना, ये सारा एक्यूपंक्चर है, ये एक्यूपंक्चर का साइंस जो है वो वहां पर भी गया, और वहां पर भी ये सारे रिसर्च वहां पर भी हुए हैं। सी दुनिया के हर एक कोने में हर एक चीजें रिसर्च होती हैं। तो ये जो है, जैसे चाइना में ये रिसर्च कैसे हुआ, वहां पे जो है, वहां पे काफी जैसे डॉक्टर्स हैं हमारे, तो वहां पर भी वो चाइनीज डॉक्टर्स हैं, तो उनका हर एक का एक स्ट्रीट होता था। तो वहां पे अगर वो स्ट्रीट में अगर वो काम कर रहे हैं, तो चाइना में एक ऐसी सिस्टम थी कि जब अगर आप हर रोज अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, आप डॉक्टर्स के पास आप जब जब जाते हो, तब आप उसको पे करते हो टू स्टे इन अ बेटर हेल्थ। बट इफ यू आर सिक, यू डोंट हैव टू पे टू द डॉक्टर, क्योंकि आप उसको इम्यूनिटी, अच्छा, ये सब जो चाइनीज जो बुक है, जो एक्यूपंक्चर की बुक में है, उसमें ये हिस्ट्री हाँ, लिखी हुई है। जब आप वहां जाएंगे, तो वहां जाते हैं, तब क्या होता है?
आप उनको आप पेमेंट करते हैं सो टू रिटेन योर गुड हेल्थ। एग्जैक्टली। लेकिन क्या होता है, इतना लेकिन आज नहीं हम क्या मिलता है। कर रहे हैं, हम हाँ, बीमार तो सिर्फ होते हैं तब हम जाते हैं जब जाते हैं। वहां हाँ। टू मेंटेन द हेल्थ। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूपंक्चर में ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो हमारी हेल्थ हम बेटर रख सकते हैं। कुछ ओके। एक्यूप्रेशर खुद करके या थेरेपिस्ट के पास जाके भी आप ये सब कर सकते हैं। तो वहां पे वैसे सिस्टम था। सपोज अगर आप वहां पे वो लेन में आप गए और वहां पे आपने वो लेंटर्स वहां लगा के रखते थे। ओके। सपोज मैं वहां पे एक थेरापिस्ट हूँ हम्म। और मैं वहां पे मैं प्रैक्टिस करती थी उस जमाने में। हाँ। तो अगर वहां अगर बाहर लेंटर्न लगा है, एक लेंटर्न लगा है, उसका मतलब क्या हुआ? नो आइडिया। मतलब मेरा एक पेशेंट मर गया। हो, बाप रे। ओके। सो अच्छा उससे अच्छा। पता चलता था कि आप कैसे थेरापिस्ट हो। ओके। दैट वाज अच्छा, समझ रियली अ ब्यूटी ऑफ इट गया। कि हाँ। आपकी बेटर हेल्थ के लिए। सो उस जमाने में लोग 100, 150, 200 साल जीते थे। आज हाँ हम हाँ हाँ, कितना जी बड़े रहे हैं? 50-60 आज साल। अगर हम देखें तो 30, 40, 50, 60 में भी लोग मर रहे हैं। मर रहे लेकिन मर रहे, हाँ उस जमाने में अगर हम हमारे पूर्वजों की बात करें तो सब 150, 200 साल जीते थे। यस। एंड 100 उन लोगों की हेल्थ अच्छी थी। अच्छी दे वर थी। लिविंग बेटर लाइफ। बेटर लेकिन लाइफ, उस एग्जैक्टली। जमाने में वहां पे वैसे मतलब वो लगा हुआ है, मतलब ये थेरापी सही नहीं है, हाँ हाँ उसके हाँ पास हाँ, नहीं बरोबर। जाना चाहिए। अच्छा जितने कम अच्छा। लैंटर्स उतने आपके पास लोग ज्यादा आते थे थेरेपी के लिए, क्योंकि हम्म आपको लंबा और अच्छा जीना है। हाउ हम्म। टू लिव अ बेटर पॉइंट्स है। मैं इसके ऊपर मेरे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने वो एक कार्ड भी डाला है, हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ। उसके हम्म, कुछ पॉइंट्स मैंने एक कार्ड डाला हाँ हुआ है मैंने मेरे इंस्टा हाँ पे। हाँ So हाँ with हाँ। that, if you do regular acupressure also on that हम्म points, just ऐसे जैसे हम्म, GB21 है तो यहाँ पे अगर आपने ऐसे किया, हाँ वो हाँ हाँ। मैं आपको पॉइंट्स दिखाऊंगी हम्म, लास्ट में। तो वो हाँ। पॉइंट्स अगर आप रेगुलर करें तो यू कैन लिव अ बेटर लाइफ। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभी मुझे इस भी लगता है तरह कि मैं ये ऐसे फिर से साइंस लगा इस डालूंगा। तरह हुआ। सो वहां हम्म, पर भी कुछ ऐसे रिसर्च हुए, प्लस वहां पे जो वॉर्स होती थी। हाँ। अभी वॉर में जैसे किसी ने यहाँ पे एरो लग गया इनको हम्म और उनका हम्म, पैर का दर्द ठीक हो गया, हाँ हाँ कि हाँ। यहाँ पैर में लगा और सर का दर्द ठीक हो गया। तो वो हम्म। सारे पॉइंट्स वो ये जो थेरापिस्ट थे हम्म, उनके पास वो लिखवाते थे। और अच्छा। इस तरह चाइनीज मेरिडियंस है हाँ उसका पूरा हाँ। रिसर्च हुआ। काफी कंट्रीज में हुआ, अफ्रीका में भी हुआ है, यूएसए में भी हुआ है, चाइना में भी हुआ है, हम्म इंडिया में भी हुआ है। हम्म लेकिन चाइनीज लोगों ने उसका डॉक्यूमेंटेशन किया एंड हम्म दे फ्लरिश देयर। अगर आप बरोबर। बोलें तो चाइना वगैरह में तो ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह जो भी है, वो जो एनेस्थेशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हम्म आपको बेहोश करते हैं हाँ ऑपरेशन के टाइम पे, हाँ। तो एनेस्थेशियो है वो एक्यूपंक्चर भी सीखते हैं। सो कुछ एक्यूपंक्चर एनेस्थेशिया के पॉइंट्स भी हैं ओहो। जो लगाए जाते हैं, प्लस एनेस्थेशिया थोड़ा बहुत दिया जाता है ताकि हम्म, पेशेंट कोमा में ना चला जाए। हाँ। तो ऐसे ओपन अच्छा। हार्ट सर्जरी है, ऐसी बहुत सारी सर्जरीज चाइना में ये होती है। हाँ सो हमें काफी कुछ अभी सीखना है। हाँ, सो दिस इंडिया इज अ काफी ब्रीफ पीछे हिस्ट्री है। अबाउट हम्म acupuncture. इंडिया, Yes. इट्स अ वेरी बिग हिस्ट्री। सो व्हेन Yeah, it's a very कमिंग big में, history. I can keep on talking and not talking, but let's keep it this much limited. हाँ हाँ, क्यों नहीं। नाउ Yeah. द नेक्स्ट टॉपिक विच ऑलवेज कनेक्टेड विद द मेडिकल मॉडलिटी, इससे बेनिफिट्स क्या हो सकता है, या व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग दिस मॉडलिटी फॉर द क्योर एज अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट। क्योंकि मैंने बताया था फ्यू पीपल हैव द फोबिया ऑफ द हम्म, नीडल, दे जो कि हम देखते हैं कि धागे जितना पतला रहता है, इसकी जो हाँ, विड रहती है एकदम धागे हार्ड, जितना पतला है वो। धागे जितना मतलब जिन्होंने कभी किया नहीं ट्रीटमेंट उनको पता ही नहीं, इसलिए वो डरते हैं। और कई लोग को एक्यूपंक्चर आज भी नहीं पता है, Yes, इसलिए लोग डरते हैं। तो अगर yes. तो अगर आज मैं इसकी बात करूं कि इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, तो व्हाट यू विल से अबाउट द एडवांटेज और बेनिफिट्स ऑफ द गोइंग अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूपंक्चर, या फिर ये कहाँ Uh, कहाँ एडवांटेज है, कहाँ कहाँ काम कर सकता है, ऑन विच yes. विच एरियाज। एक्यूपंक्चर जो है उसको WHO मतलब हम्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 40 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स के लिए हम्म। उसको रिकमेंड किया गया है। ओहो। हेडेक से लेके
बीपी से लेके आई डिसऑर्डर्स से लेके मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ईयर डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहा है। ओके। पेन मैनेजमेंट है, जैसे हेडेक है। आई टेल यू अगेन वन ऑफ द हेडेक का एक एग्जांपल यहाँ मैं देना हाँ चाहूंगी। मेरे हाँ, पास प्लीज। एक लेडी आई थी जिनको हेडेक बचपन से रहता था, माइग्रेन रहता था। काफी टाइम तक उन्होंने ये जो ट्रीटमेंट्स वगैरह करते थे, फिर एक बार आए कि उन्होंने बोला कि नहीं मुझे बहुत हेडेक रहता है, मैं आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। वो आई थी तो अभी तक वो ठीक है माशाल्लाह, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में यहाँ पे रहती हैं तो बात होती रहती है। सो ऐसे हेडेक है, बैक पेन है, घुटनों का दर्द है, एंकल का पेन है। और मैं खुद बैक पेन की मैं सबसे बड़ी एग्जांपल मैं खुद हूँ, बिकॉज आई हैव सफर्ड विद द स्लिप डिस्क। ओके। जो हाँ मुझे L3 L4 L5 में गैप था, लेकिन वो सब हाँ ठीक हो गया। हाँ हाँ। समटाइम्स स्पाइन का जो कर्वेचर आता है तो उसकी वजह से भी काफी पेन होता है। दैट इज वेरी हेल्पफुल। सो एनी काइंड ऑफ अ पेन मैनेजमेंट, हेडेक से ओके। लेके सर्वाइकल से लेके थोरेसिक का पेन, बैक पेन, नी पेन, इन सब में काफी हद तक एक्यूपंक्चर बहुत 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 हेल्पफुल है। और ऐसे बहुत सारे डिसीज जो हमने कभी सोचा नहीं है, उसमें भी जैसे कुछ चीजें मैंने कभी सोची नहीं थी। हाँ हाँ ऐसे बड़े बड़े डिसऑर्डर्स का हम नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ हाँ। लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे भी थे जहां मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम्म। ये डिसीज एक्यूपंक्चर से ठीक हो सकता है। हाँ। बिकॉज तो वो भी ठीक हुए हैं। Can you और mention those ailments? no ailments, that is because that is WHO has not given the recommendation. Okay, okay, okay. I would not like to mention these disorders name, but definitely I always say that yes, I can try and I can help. Okay. इसमें स्किन डिसऑर्डर्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, Hmm. पिंपल्स के हैं या Okay. रिंकल्स के भी हैं। Hmm. तो विथ ऑल दैट डेफिनेटली वी कैन हेल्प many many Okay. many many disorders. Okay. 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 So when we talk about this See, advantage, we should know hmm. the limitations of our therapy. I Yes, always exactly. strongly believe, after 27 years of my experience in this Hmm. field, I would say कि Hmm. मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ और कहाँ मैं नहीं हेल्प कर नहीं सकती कर हूँ। सकती। तो ये अगर लिमिटेशंस मुझे पता है तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं पेशेंट से बात करूंगी, मैं बोलूंगी यस इट इज पॉसिबल, Hmm. हम कोशिश करेंगे। चाहे वो बैक पेन के मैं 100-200 केस भी मैंने क्यों ना किए हो या 500 केस मैंने क्यों ना किए हो कोई पर्टिकुलर डिसीज के, लेकिन Hmm. अगर Hmm. फिर भी मैं एवरी केस एज अ न्यू केस आई एम गोइंग Hmm. टू ट्रीट। Okay. क्योंकि Okay. हर Okay. एक बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, एवरी Exactly. बॉडी इज डिफरेंट, Hmm. every problem is different with the patient. So Okay. it helps in many 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 disorders. So as we talk about this all the 40 plus disorders the WHO recommend for the acupuncture, which are those area as per your experience, not talking about not WHO perspective, कि जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे एक्यूपंक्चर इतना इफेक्टिव नहीं है, कौन जैसे क्या मान सकते हैं कि कैंसर को लेकर बात करते हैं ना, कैंसर इज वेरी सेंसिटिव एरियाज, द एलिमेंट, does the Yeah. acupuncture help into the preventing the cancerous cell, malignant cancer बोल दो या उसकी कोई भी, प्रिवेंशन वी कैन डू फॉर एवरीथिंग। लेकिन everything जब एक बार हमारे पास कब आते हैं पेशेंट्स, last यह stage. प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन मतलब वी शुड अवॉइड द डिसऑर्डर्स, राइट, नॉट टू गेट। Right. लेकिन अगर Yeah. हमारे कर्मों में लिखा है, हमारा Yeah. स्पिरिट कुछ डिसाइड करके आता है हाँ कि हमें ये डिसऑर्डर्स का हमें लर्न लेसन करना है, हाँ. दैट विल बी अगेन अ डिफरेंट टॉपिक, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। बट अगर हमारे डेस्टिनी में वो लिखा है तो हमें उसको सहना ही है। बट यस, कैंसर की वजह से अगर कुछ इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स है, इम्यूनिटी कम हो गई है, तो वी कैन हेल्प देम। और थोड़ा सा पेन है, तो वो पेन को कम करने के लिए हम डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। कर बट सकते हैं. कैंसर ट्रीट नहीं कर सकते। नहीं कर वो सकते. ओके. उसके लिए जो मेडिकल हेल्प जो हमको लेनी पड़ती है वो लेनी ही पड़ेगी। नहीं पड़ेगी. हाँ. तो बिकॉज आई नो कि कि आई शुड कई. नो एज ए थेरापिस्ट कि मुझे कहाँ
आई हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग और इतना एक्सपीरियंस भी मेरे पास होना चाहिए कि मुझ में समझ होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ और कहाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ। जैसे कैंसर है तो कैंसर में अगर मैं बोलूँ कि मैं इम्यूनिटी इंक्रीजिंग पॉइंट्स दूंगी तो वो ठीक हो जाएगा, ये गलत है। ये गलत है। क्योंकि वहां उस वक्त केमो की और एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत है, तो वो एग्जैक्टली। हमको करना है। लेकिन साथ साथ अगर हम एक्यूपंक्चर भी करते हैं उनको इम्यूनिटी इंक्रीजिंग पॉइंट्स के लिए और पेन मैनेजमेंट के लिए अगर हम करते हैं तो वी कैन हेल्प इन दैट कंडीशन। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। We तो can ये मैंने help, but we cannot cure. क्या Cure क्या word, I cannot use it. Treatment, treat also, I don't know how to use this word, but I would prefer that, ये चीजों में हम इतना ही हम हेल्प कर सकते हैं। हाँ क्यों कैंसर जैसा डिसऑर्डर्स, क्योंकि आज वो कैंसर के केसेस काफी हद तक बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा तो जो पेन्स होता है वो रहे पेन में रिड्यूस करने के लिए हम उनको हेल्प कर सकते हैं। ओके जैसे पोस्ट सर्जिकल सर्जरी जहां जरूरी है वहां तो करनी ही पड़ती, लेकिन पोस्ट सर्जिकल जो पेन होते हैं जहां पे आपको बॉडी में, तो वो पेन रिडक्शन के लिए एक्यूपंक्चर हेल्प कर सकता है। ओके। जहां हमने कैंसर की बात की वहां मैं मेंटल एलिमेंट्स की भी बात करूंगा, बिकॉज नाउअडेज राइट, द मेंटल एलिमेंट कीप ऑन encouraging not only the anxiety or the pain into the head area. मेंटल एरिया इतना बड़ा है मेंटल एलिमेंट, जिसके लिए तो मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने अभी उसका एक अलग डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दिया है क्या, और दे आर इनवाइटिंग द एक्सपर्ट हु आर वेरी गुड एट द मेंटल एलिमेंट। लाइक इन अ प्रीवियस पॉडकास्ट आई हैव इनवाइटेड my colleague, my friend Riddhi Doshi, she is expert into the mental ailments and she is a child psychologist. तो इसीलिए मैं वापस उस एरियाज पे भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग छोटी छोटी बात के लिए परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है। वहाँ उस मेंटल एरिया के लिए एक्यूपंक्चर कितना इफेक्टिव है एज पर योर एक्सपीरियंस? मेंटल एरिया, मेंटल प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ओके, दिस इज अ मेजर कॉज। यस। क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो मुझे एंजाइटी होती है, बराबर। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आती हैं मेरे अंदर, मुझे स्ट्रेस होता है। तो एक्यूपंक्चर इन चीजों में हेल्प करता है, क्योंकि एक्यूपंक्चर प्लस आई वुड सजेस्ट कि जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं उनको मेडिटेशन सिखाना चाहिए। ओके ओके, ओके। मेडिटेशन, क्योंकि बिकॉज आई एम अ प्राणिक हीलर ऑल्सो, and definitely we can help them along with the meditation सिखाना चाहिए। प्लस एक्यूपंक्चर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं which gives you a relaxation mentally also और इमोशनली ऑल्सो, इमोशनल लेवल पे भी इसमें हम काम कर सकते हैं। जैसे पेशेंट्स आते हैं तो वी कैन लिटिल काउंसलिंग एंड प्लस सम एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, दिस हेल्प्स the person to come out of their anxiety and stress and all. Okay. One So it more, can help, definitely. one more important question, Geeta ji, that is about the, I don't know whether मुझे बोलना चाहिए, suicidal tendencies लोगों में बढ़ रही है। अभी मैंने लास्ट 2 दिन पहले ही पढ़ा था, that come into the my feed of the YouTube, कि कोई जादव यूनिवर्सिटी somewhere the student has attempt suicide। तो ये कुछ केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। क्या कभी आपके पास में ऐसा कोई केस आया where there was the tendency toward the suicidal and through the acupuncture treatment slowly and steadily that suicidal tendency keep on decreasing? ऐसा कुछ कभी बना आपके इसमें, या कभी कोई ऐसे केस वो आया? कम हुआ है, क्योंकि अगेन सुसाइड क्यों आता है? क्योंकि डिप्रेशन का लेवल बहुत हाइप हो जाता है, हो जाता है, या बहुत ज्यादा ही मेंटली यू आर डिस्टर्ब। अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारी दिक्कतें आएंगी, है कि नहीं? तो आपको जब मेंटल लेवल, जब हम कब कब सुसाइड करने का दिल करता है? जब स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, जब मेंटली ओवर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब वो बोलते हैं ना सर फटने लगता है कि वो यहाँ तक भर गया है, यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक भर जाता है। दैट इज ऑन दैट टाइम यू डू सुसाइडल टेंडेंसीज। ऐसे भी बहुत ज्यादा तो नहीं आए हैं मेरे पास केस, लेकिन एक आध दो आए थे, तो जिन्होंने मैंने हेल्प किया, एक्यूपंक्चर मैंने किया उन लोगों का, एंड इट हैज हेल्प्ड देम। Now, because we are talking about the mental health and the physical ailments through acupuncture,
एक्यूपंक्चर के राइट। लिमिटेशंस आपने बता दी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ साइंस विच हैविंग इट्स ओन limitations. So when you talk about the limitation, तो in which areas it does not work, और आपको लगा कि यहाँ पे इतना काम नहीं कर सकता है, as per your experience. I'm not. जैसे मैंने बताया कि कैंसर है, तो कैंसर जैसे डिफिकल्ट केसेस हैं, वहां पे ओनली वी कैन हेल्प देम इन द पेन मैनेजमेंट, दैट्स इट। और जैसे जहाँ पे फिजिकल डिफॉर्मिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कई बच्चे फिजिकल डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होते हैं, या आर्थराइटिस के केसेस हैं जहाँ फिजिकल डिफॉर्मिटी थोड़ी सी है तो हम हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर डिफॉर्मिटी हो गई तो वी कैन नॉट हेल्प। जहाँ फिजिकल डिफॉर्मिटीज बहुत टेढ़े मेढ़े अंग हो जाते हैं जिसको बोलते हैं, तो वहां पे हेल्प नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं विच इज लाइफ थ्रेटनिंग, जैसे असाइटिस है। असाइटिस का मतलब क्या है, जब पेट में पानी भर जाता है, उसको जलोदर कहते हैं नॉर्मल भाषा में। तो ऐसे जो बहुत सारे ऐसे जो केसेस हैं जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है एक्यूपंक्चर से हेल्प करना। आई वुड लाइक टू टेक लाइक जहाँ पे ये मोती बिंदु है, या कान में जो सुनने के डिसऑर्डर्स हैं, लाइक कान में सुनने का थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर जो वहां पे हड्डी बढ़ी हुई है तो उसको हेल्प नहीं कर सकते हैं। नाक में हड्डी बढ़ी हुई है, उसकी वजह से नेजल इश्यूज अगर कुछ आते हैं, तो वहां पे दैट मिनिमल सर्जरी इज रिक्वायर्ड। स्पाइन में भी अगर वो हड्डियां टूट गई हैं तो वहां भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। नी के प्रॉब्लम्स हैं, तो नी के प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत अगर हड्डियां घिस गई है अंदर से, तो वहां पे हम ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा कम ही हड्डी घिसी है तो थोड़ा बहुत पेन मैनेजमेंट में हेल्प। अगर बहुत ज्यादा हड्डी घिस गई है तो उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। सो फ्रॉम केस टू केस वी कैन डिसाइड कि यहाँ हाउ मच वी कैन हेल्प and how much we cannot help. So in that case, we send the patient to the doctors also. We recommend to go to the doctors. जैसे डायबिटीज है, बीपी है, तो उसकी गोली खानी है, तो वो खानी है, तो उसको अगर कम करना है आपको, तो एक्यूपंक्चर आप ले सकते हो, जिससे आपकी मेडिसिन कम हो सकती है। जैसे मैं खुद भी डायबिटिक हूँ, बिकॉज इट्स हेरिडिटरी, सो मैं खुद भी डायबिटिक हूँ। तो मैंने इंसुलिन पे मैं थी एक जमाने में, दिन में 30 यूनिट्स 2 बार इंसुलिन लेती थी। तो आज मैं इंसुलिन पे नहीं हूँ, सिर्फ मेडिसिन पे हूँ। तो यहाँ तक मैंने अपने आप का कंट्रोल किया है, खुद का ही। तो इस तरह हम मेडिसिन का कम कर सकते हैं। और किसी का अगर जस्ट अ बिगनिंग है, तो मैंने काफी लोगों में ये भी देखा है कि डायबिटीज थोड़ा सा कम भी हुआ है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस के आप, लेकिन मेडिसिन का लेवल आप कम कर सकते हो। जैसे बीपी है, तो अगर पूरी गोली खाते हैं तो शायद वो आधी गोली पे आ जाए, बिकॉज बीपी भी क्या है, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी। तो वो अगर थोड़ा ट्रीटमेंट से अगर हम कम कर दे तो शायद मेडिसिन का थोड़ा डोज कम हो जाए, लेकिन कुछ चीजों के लिए मेडिसिन भी तो खानी ही पड़ती है। एग्जैक्टली ये जरूरी भी है कहीं कहीं पे। देखिए, वन क्वेश्चन अराइज फ्रॉम द ऑडियंस। प्रतिमा जी इज आस्किंग कि मैम प्लीज एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड pricking the needle. Does it work on the bloodstream nerves or not? Definitely it's work, Pratima ji. But let's Geeta ji explain this question. How the science of acupuncture work? ये कैसे काम करते हैं कि needle डाली और again you have to talk about the meridian yin and yang. Yes, I will explain this. Now I'm coming with this mono. This is a mono. Like this is our physical body, right? So this is our physical body. So on this physical body, can you see the lines? Yes. लाइंस ये जो है वहां पे, अगर हम जिंदा हैं तो हम क्यों जिंदा हैं? क्योंकि कुछ लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी बॉडी में है तो हम जिंदा हैं, अदरवाइज वी आर अ डेड बॉडी। एक लाइफ फोर्स एनर्जी जब निकल जाती है बॉडी से तो आप क्या हो जाते हैं? एक डेड बॉडी। तो व्हाई वी आर अलाइव? बिकॉज कुछ लाइफ फोर्स एनर्जी है जो हमारी बॉडी में जा रही है। हम जिसको भगवान कहो, चाहे कुछ भी कहो, ऊपर वाला तो है ही है, भगवान तो है ही है, राइट? सो उसकी वजह से कुछ लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको आजकल हम प्राणा बोलते हैं, प्राण, वो एनर्जी जिसको लाइफ फोर्स एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं, या हिंदी में, गुजराती में और लैंग्वेज में प्राण बोलते हैं, चाइनीज में ची बोलते हैं।
बाकी और बहुत सारी लैंग्वेज में उसको एनर्जी, और यू वी गिव अ नेम एज अ, और वी कैन जस्ट से इन अ सिंपल लैंग्वेज इट इज अ लाइफ फोर्स एनर्जी, यस। जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो ये जो लाइंस दिख रही हैं बॉडी में आगे या पीछे, दिस इज इमेजिनरी लाइंस विच वाज सर्च्ड इन द चाइना ऑन मशीन, और उसके बाद उन्होंने ये बॉडी पे ड्रॉ किए हैं। ओके। सो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो हमारी पूरी बॉडी में जा रही है। अब ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में जा रही है, उसमें ये कुछ मेन होल्स हैं, ये जो पॉइंट हैं वो मेन होल्स हैं। जैसे अगर हम सोचें तो एक गटर है, ऐसे पानी जा रहा है स्ट्रीम में, तो क्या है, सारे मेन होल्स हैं, ढक्कन जो है वो सारे मेन होल्स हैं। वो समझिए कि हमारे एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं एक्यूपंक्चर के। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये पॉइंट्स हैं, और लाइन है वहां से ये एनर्जी जा रही है, जिसको हम मेरिडियंस या चैनल्स कहते हैं। और ये जो पॉइंट हैं जिसको बोलते हैं एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। पॉइंट्स इन सिंपल लैंग्वेज वी कॉल इट एज अ पॉइंट्स। जैसे सपोज आपको हेडेक हो रहा है, सपोज आपको यहाँ पे हेडेक हो रहा है, यहाँ कहीं आपको दुख रहा है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा ऑयल लोगे, ऐसे मसाज करोगे या ऐसे कहीं दबाओगे, तो क्या होगा, वहां से एनर्जी डिस्पर्स होना चालू होती है। हमने कई बार सोचा है, हमारा पेट दुखता है तो थोड़ा सा दबा लिया, थोड़ा सा ऑयल मसाज कर लिया, आजकल सब ये सब करते ही है ना लोग, तो थोड़ा सा ऑयल मसाज कर लिया, तो क्या हुआ, वहां पे जो एनर्जी, ये जो बॉडी है यहाँ पे जहाँ पे एनर्जी वो स्टेगनेंट हो गई, वहां पकड़ ली, तो वो स्टेग्नेशन निकल जाता है जब हम वहां पे मसाज करते हैं तब। एम आई राइट? ओके, सो ये सब एनर्जी का जब स्टेग्नेशन निकल जाता है, तो एक्यूपंक्चर क्या करता है, आपको जो प्रॉब्लम है उसको हम डायग्नोस करते हैं, और फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां पे नीडल्स लगाई जाती हैं। सो उससे क्या होता है, वहां पे जो एनर्जी का जो स्टेग्नेशन है वो स्टेग्नेशन निकल जाता है, और आपका डिसीज में आपको राहत मिलती है। ओके ओके, गॉट इट। सो आई तो होप प्रतिमा मेरिडियन, जी। यस, जैसे गटर है उसका जो मेन होल है, अगर आप क्या करोगे, अगर आप हाथ से अगर निकालोगे कचरा, कहीं कचरा फंस गया तो हम क्या करते हैं, पहले हाथ से निकालते हैं, हाथ से नहीं निकला तो फिर क्या करते हैं, मशीन यूज करते हैं। यस, एग्जैक्टली। एक्यूपंक्चर एक मशीन है जो आपकी बॉडी में से वहां से कचरा बहुत अच्छे से साफ करके निकालती है। Those channels are known as the meridians, and the points आते हैं, तो यहाँ पे दो meridians हमारे इसमें आते हैं, I think yin and yang, if I'm not wrong, the two energy channel जो हिंदू शास्त्र में शिव शक्ति कहते हैं, चाइना में उसको यिंग और यांग कहते हैं, ठीक है। अब यिंग यांग के बारे में आप बताना चाहोगे, बिकॉज मेनी पीपल डू नॉट नो, वो खाली वो गूगल पे देख लेते हैं ब्लैक कलर की एनर्जी, व्हाइट कलर, पीपल डू नॉट नो ये एग्जैक्टली है क्या। जस्ट गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑन यिंग एंड यांग, दिस एनर्जी सेंटर्स। सी यिन एंड यांग मतलब, यिन मतलब फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, द बैक इज यांग साइड ऑफ द बॉडी। सिंपल भाषा में कहूँ, मेल एंड अ फीमेल, काम ज्यादा कौन करता है, मेल। सी अभी एक्सेप्शंस हैं, वो बात अलग है, और यिन अभी की बात अलग है, लेकिन ये भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एंड यांग, यिन इज अ फीमेल, यांग इज अ मेल। यांग इज मोर एक्टिव, बैक अगर टूट गई, कैन यू गेट अप, यू कांट। लेकिन अगर पेट में दुख रहा है तो आप कर सकते हो, काम कर सकते हो। दिस इज योर यिन एंड दिस इज योर यांग। दैट वे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी is yang and lower part of the body is yin. If you consider sky, so sky क्या है, it is yang, and धरती क्या है, yin, the yin. If you consider this, ये छोटा सा मैं explanation दे रही हूँ। अगर मम्मी जनरली, इन जनरल इफ यू सी, माँ बाप हमेशा साथ रहते हैं और एक बच्चा होता है, राइट। अगर बाप को कुछ हो जाए तो माँ कमा के भी खिलाएगी, कुछ भी करेगी, लेकिन अगर बाप को अगर कुछ हो गया, माँ को अगर कुछ हो गया, तो क्या होगा, बाप सब कुछ नहीं हैंडल कर सकता है, नहीं कर सकता। यिन इज अ मल्टीटास्कर। जैसे ऑर्गन्स हैं,
कुछ ऑर्गन्स मतलब जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं वो यांग होते हैं और हॉलो ऑर्गन्स हैं वो यिन होते हैं। जैसे स्टमक है, स्टमक को थोड़ा सा कट कर दिया चलेगा, लेकिन स्टमक को निकाल दो तो क्या होगा? मर जाएगा इंसान। यू कैन सर्वाइव। लेकिन अगर स्प्लीन है, उसका कपल ऑर्गन है, वो निकाल दो, कैन वी सर्वाइव? नो। No, no. Lane is responsible for this one. Yes, because some organs which is responsible, वो अगर ऑर्गन निकल गया तो यू कांट सर्वाइव। जैसे यूरिनरी ब्लडर है और किडनी है, ये दो कपल ऑर्गन्स हैं, बराबर है। तो अगर यूरिनरी ब्लडर निकाल दिया तो वो थैली लगा के चल जाएगा, लेकिन अगर किडनी दोनों निकाल दो तो कैन वी सर्वाइव? No, no. No. Possible. So that way, it's a simple example. Most of the cases, if we see आज तक मेल एंड अ फीमेल अगर सिंपल कंसिडरेशन करें तो with male, see exceptions are always there. Yes. But if फीमेल है तो ज्यादातर आप देखो तो मेल्स होंगे तो दूसरी शादी करेंगे। दे विल ऑलवेज नीड अ यिन एनर्जी। एक अगर आप माँ के, अगर आप थक गए हो, आप स्ट्रेस्ड हो, तो आप यिन, हम क्या करते हैं, हम थक भी गए तो हम धरती पे सो जाते हैं उल्टा। या सीधा सो जाओ, शवासन करो। हाउ यू फील? गुड। Relax. Can you fly? No. No. So this is the biggest example of mother and a father. Right? Yeah, that's a So I beautiful think I have explained in a nutshell what is yin and the yang. Yeah. Already you got a comment, super explanation. One more question Thank from you. the same audience. Do you ask for the medical report for diagnosis, ma'am? Yes, definitely. You need medical reports. Many times because you have to see what it is exactly. Suppose if diabetes का patient आता है तो मुझे पता तो होना चाहिए ना उसका HbA1c क्या है, उसकी fasting sugar क्या है, उसकी ये है। And plus with that, our way of diagnosis, in acupuncture also there is a way of diagnosing. Am I right? अगर आपको अगर पल्स डायग्नोसिस है, जैसे टंग डायग्नोसिस है, नेल डायग्नोसिस है, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हम उनको बोलते हैं नेल पॉलिश लगा के मत आना, क्योंकि वहां भी हमको पता चलता है कि कितनी ड्राइनेस है, टंग में कहाँ पे व्हाइटनेस है, क्या है, रेडनेस है, तो उससे पता चलता है कि कहाँ कैसे क्या करना है। तो वो हिसाब से डायग्नोसिस के लिए अगर पहली बार आते हैं नेल पेंट लगा के आए तो बोलेंगे आप नेक्स्ट टाइम आप नेल पेंट निकाल के आना, क्योंकि नेल के ड्राइनेस के ऊपर से पता चलता है कि हमारे लिवर में कितनी ड्राइनेस है। आंखों से पता चलता है, टंग में अगर टिप ऑफ द टंग जो है ये अगर रेड है तो पता चलता है कि कहाँ बॉडी में हीट ज्यादा है। प्लस पल्स डायग्नोसिस तो है ही है। सो ये बहुत सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं, वो देखते हैं, वो हिसाब से कहाँ क्या है, वो हिसाब से हम डायग्नोस करते हैं और वो हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। तो मेडिकल रिपोर्ट्स प्लस आवर वे ऑफ looking at the patient, when you look at the person, see when you look at the every person, see everyone's skin is different. किसी की बहुत lustrous और oily होती है, किसी के फेस के ऊपर पिंपल्स हैं, किसी के रोजियसी है, एक्ने रोजियसी है, जो रेड स्किन होती है। तो ऐसे हर एक चीजों में हमको पता चलता है कि कहाँ पे क्या है। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लस मेडिकल कोलेस्ट्रॉल है तो हमें पता होना चाहिए। फॉर एवरीथिंग फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट्स प्लस आवर वे ऑफ डायग्नोसिस, दिस इज द वे वी डायग्नोस and then only we start with the treatment. Okay, that's great. Now when we talk about the treatment, yeah, perfect, 100%. इसमें तो कोई शक नहीं है। Thank you. एक मुझे चीज और याद है, एक और चीज याद आई, कपिंग इज अमेजिंग थेरेपी। तो जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज द कपिंग इट है, बिकॉज बहुत से लोग जैसे एक्यूपंक्चर की एक सहायक मॉडलिटी ट्रीटमेंट की है, वो है कपिंग। कई लोगों ने सिर्फ उसकी इमेजेस देखे होंगे, कप ऐसे डालते हुए। तो अलॉन्ग विद एक्यूपंक्चर वी आल्सो यूज एज अ कपिंग एज अ थेरेपी आल्सो। तो शी इज द बेस्ट एक्सपर्ट, शी कैन टेल यू कपिंग शू चाहिए। व्हाट इज द कपिंग? लेट द पीपल नो अबाउट द कपिंग। कपिंग, एक सेकंड रुकिए, मैं कपिंग का इंस्ट्रूमेंट ही दिखा देती हूँ। हाँ चलो, जो मैं यहाँ रखना भूल गई हूँ। एक मिनट, एक जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन मिनट, लेस देन हाफ मिनट। So guys, a cupping is nothing wherein we insert the needle
into the specific areas, वहां से खून निकलता है और उसमें जो कप रहता है प्लास्टिक का, उसको ऐसे ऊपर इन्वर्ट करके उसको पूरी तरह से टाइट कर देते हैं। तो वो जो एरिया से ना हीलिंग का शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो कप के आकार का रहता है और वो पूरी एरिया जैसे यहाँ पर डाल दो तो पूरा प्रिक करते हैं और बाद में उसको पूरी तरह से ऐसे ब्लॉक कर देते हैं। शी विल शो यू द कप्स व्हिच इज यूज्ड इन कपिंग। यस, सी कपिंग मैंने सोचा प्रिस्क्राइब करने से बेटर मैं दिखा दूं। हाँ हाँ सी ये टाइप के कप्स मिलते हैं मार्केट में। आप कपिंग डालो, यू विल गेट ऑन द ऑनलाइन। अब ये कपिंग बड़ा है जो मैं लगा के नहीं दिखा सकती हूँ, इसमें साइजेस भी आती हैं, ऐसे छोटे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ योर बॉडी यू हैव टू सिलेक्ट। अभी कप जो है, ये कप का क्या फंक्शन है? ये जो कप है ये है, सपोज ये कप है और ये उसका हैंडल है। ओके, अभी सपोज मुझे बैक में पेन है, बैक का तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ कैसे लगाना है, सो हाथ पे मैं लगा के दिखाती हूँ। ये हाथ है, ओके, यहाँ पे मैं इसे लगाती हूँ और फिर इसको हैंडल को निकाल लेना है। ये लगाया, ये ऐसे लग गया। सो दिस क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर। सो हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, ये देखिए, राइट। सो हमारे जो मसल्स हैं जहां हमको पेन है, सो दिस हेल्प्स टू रिलीव ऑफ पेन इन द बॉडी। अगर एक अभी फिर से छोटा सा हमारा इंडियन साइंस इतना ब्यूटीफुल है ना कि जैसे हमारे जब हम छोटे थे तब मैंने देखा है, वो नाभि में हमारी जो अम्बिलिकस है, नाभि में वहां पेचोटी खसी गई, ऐसे बोलते हैं गुजराती में। मतलब वहां पे जो पेचोटी जो होती है वो जब हिल जाती है तो आपको स्टमक के इश्यूज होते हैं। तो पहले के जमाने में क्या करते थे? पहले के जमाने में ऐसा थोड़ा सा दिया लगाएंगे और कांच का ग्लास या लोटा उसके ऊपर ऐसे लगा देते थे। अभी जैसे ये है, तो ये कैसे, ये पेट के ऊपर, सपोज ये पेट है, ये पेट है, तो पेट के ऊपर ऐसे लगा देते थे दिया करके, तो वो दिया करके लगा देते थे। सो दैट इज व्हाट इट वाज अ कपिंग। सो कपिंग से ये जो हमारे जो पेट की तकलीफ है उसके लिए हेल्पफुल है। प्लस अगर हमारे बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, लेग्स पेन है तो वहां पे ऐसे कप्स हैंडल्स के साथ मिलते हैं मार्केट में। यू जस्ट पुट द कपिंग, ऐसे आप अगर नेट पे अगर आप डालें तो आपको डेफिनेटली आपको इंटरनेट से आपको मिल जाएंगे। एंड देन यू कैन स्टार्ट। ये आपका ये कप है, इसमें आप ऐसे हैंडल आप डालिए और फिर जहां भी आपको प्रॉब्लम है, आपका बैक पेन है, नेक पेन है, वहां पे बस ऐसे करके उसको जस्ट ये हैंडल को ऐसे आप खींचिए तो ये आपका चिपक जाएगा वहां पे। फिर हैंडल इसको निकाल दीजिए और 10 मिनट रख दीजिए अप्रोक्सीमेटली। फिर ये जो नॉब है, ये नॉब को अगर आप खींचेंगे ऐसे तो ये रिलीज हो जाएगा। हल्का सा अगर कभी माइनर सा ब्रूजिंग आ जाए, थोड़ा सा रेड हो जाए या वहां पे निशान रह जाए, डोंट वरी, वो 2-4 दिन में अपने आप वो निकल जाएगा। एंड यू विल स्टार्ट रिलीविंग पेन। जब भी आपको बैक पेन होता है, सपोज आपको पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द क्यों होता है? बैक पेन तो हमको सबको पता है क्यों होता है, लेकिन अगर आपको अगर पेट में अगर आपको दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या? हमारा पेट साफ नहीं है, एसिडिटी है। सो हम लोग क्या करते हैं? यूजुअली मेडिसिन खा लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट डू दिस कपिंग। तो आपकी एसिडिटी आपको इतना हेल्पफुल होगा वो आप, और आपका पेट भी साफ हो जाएगा। And you will start living a better life. Yeah, definitely. So this helps in, you can apply it anywhere. कहीं भी आपको ये नुकसान नहीं करेगा। सिर्फ माइनर ब्रूजिंग आएगा, वो आपको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। Yeah, definitely. Yes. So, yes, like cupping, there is one more. We used the machine to pass on the currents. I forgot the name of the machines. That is an electrostimulator machine. Yeah. इलेक्ट्रोस्टिमुलेटर मशीन जो है वो इलेक्ट्रोस्टिमुलेटर मशीन अगर आप नेट पे डालेंगे तो वो मशीन भी आपको मिल जाएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम है वहां लगाओ, लेकिन वो अगर आप यूज ना करो तो बेटर रहेगा। फॉर दैट यू नीड expert to do these things. So definitely once you go to them, and then if you can't reach, then they will explain you how to use this electrostimulator machine, then you can use it for yourself.
Yeah. So whatever your Again. problem is, so accordingly they will select the points, they will explain you how to use it, and then you can do a self treatment also at home. So Yeah. for that you need to meet a therapist. Yeah. So again, इतना डिस्क्लेमर ऑन माय पॉडकास्ट है, अगर मैं कपिंग या गीता जी उनकी बात कर रहे हैं स्टिमुलेटर मशीन का, इसका मतलब ये नहीं आपको जाके खरीदना शुरू, नो सेल्फ मेडिकेशन, यू नीड टू कंसल्ट टू अ प्रैक्टिसिंग एक्यूपंक्चर। मैं मतलब प्रैक्टिसिंग, मैं प्रैक्टिस नहीं करता इसलिए मैं Yes. एक्यूपंक्चरिस्ट अभी नहीं हूँ। शी इज अ प्रैक्टिसिंग एक्यूपंक्चरिस्ट, यू हैव टू गो टू द एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर एक्यूपंक्चरिस्ट, उनके कंसल्टिंग से ही ये सब सारी चीजें करना। ऐसा मत सोचिए कि बस मैंने ये देख लिया, और आज तो बहुत सारी चीजें गलत भी हैं गूगल के ऊपर में लोगों ने डाले हैं यूट्यूब पर, बेस्ड ओनली ऑन द फ्यू वीडियोस ऑन यूट्यूब। डू नॉट स्टार्ट यूजिंग द एक्यूपंक्चर, इट्स अ वेरी Yes. डीपर साइंस, बहुत टाइम लगता है, इसके बहुत बड़े बड़े कोर्सेज चाइना में भी है, इंडिया में है, बहुत कम लोग सिखाते हैं। आई नो इंडिया में बिकॉज बहुत इन दोस टाइम कम लोग सिखाते हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, सॉरी नीरव टू हाँ कट यू हियर, हाँ अभी हमारा एक्यूपंक्चर है ना, वो रजिस्टर्ड हो गया है हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेटेस्ट ने में। किया है, यस हाँ, यस यस लेटेस्ट में यस। हमारा एक्यूपंक्चर अभी रजिस्टर्ड हो गया है। और हम कुछ जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं जिनको हम लोगों को जैसे आई एम वन ऑफ द ब्लेस्ड जिनको टीचर सिलेक्ट किया है। हाँ हाँ सो इंस्टीट्यूशन अब कुछ टाइम में महाराष्ट्र में शुरू होने वाले, यस। ऑल इंडिया लेवल पे भी काफी कुछ काम चल रहा है। सो अरे वाह, थोड़े दिनों में इंस्टीट्यूशन शुरू हो जाएंगी एक्यूपंक्चर की। तो मैं अरे वाह। रेकमेंड करूंगी हमारे यंग बच्चों को कि हमारे हम्म यंग बच्चे ज्यादा से ज्यादा ये सीखें और हम्म, एक्यूपंक्चर को फ्लरिश करें हमारे इंडिया में। तो ये हाँ इंस्टीट्यूशन बस थोड़े टाइम में शुरू होने वाली हैं। तो ओके वो भी कॉलेजेस शुरू होंगी, तो सब लोग ज्वाइन करें हमारे बच्चे सब और सीखें। तो हाँ इट विल बी लाइक बूम, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस हाँ थेरेपी से, और ये बहुत सारे लोग इसका फायदा ले सकते हैं। ये डेफिनेटली आई नो बिकॉज मेरे पॉडकास्ट पे ऐसी एक्यूप्रेशरिस्ट, नाम भूल गया उसका, प्रगति कानून को, शी टोल्ड मी, बिकॉज उसको पता है कि मैं उसका मेंटर हूँ, तो उनको पता है कि सर ने एक्यूपंक्चर भी सीखा, तो शी टोल्ड मी सर व्हाई डोंट यू एनरोल फॉर दिस Yes, सर्टिफिकेशन। मैं बोला अभी मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता, तो एनरोल करके एग्जाम देना होता है। आई नो यू हैव yes, टू आल्सो गिव द एग्जाम फॉर द सर्टिफिकेशन। Once you enroll it, you give the examination, and after the judging you, they will give you the certification. Just because yes, कि अभी मैं एरिया में नहीं हूँ तो मैंने मना कर दिया था, तो मुझे तभी पता right. चला था आज से 6 महीने पहले कि अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके मान्यता दे दी है। तो आई डो Yes, नॉट नो अबाउट द इंस्टीट्यूशन विल बी स्टार्ट और नॉट, बट इट्स अ वेरी गुड न्यूज। अगर इंस्टीट्यूशन yes, स्टार्ट हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सच बता रहा हूँ, ये yeah. बहुत ही अच्छी बात है। हमने भी और पहले ऐसे ही प्रैक्टिस किया है, हाँ लेकिन अभी हाँ हम भी रजिस्टर्ड एक्यूपंक्चरिस्ट हुए हैं, और उनमें से हाँ कुछ लोगों ने टीचर्स के लिए अप्लाई भी किया था। तो आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट, वन ऑफ देम हु इज सिलेक्टेड एज अ टीचर ऑल्सो फॉर फ्यूचर क्या इंस्टीट्यूशंस। बात So है, क्या बात it's है। a real privilege to, यस यस to learn this acupuncture and to spread this हाँ therapy in यस, Maharashtra, because at all India level Maharashtra ने first काम किया है. बहुत So अच्छा। thanks to our chairman and the whole team, who has यस worked for more than 5-6 years to get recognition in Maharashtra. ये And now it नहीं is going on at an all India level also. So every state is trying and a lot of people are trying. And in Maharashtra government also, like from all India, from all over India, in Maharashtra also they give exams, and they are also like recognized through Maharashtra government. And they are also, they have also appeared for the exams and all, and now they will be also recognized. Like, it's such a wonderful feeling that हाँ something new and beautiful is entering in our India नहीं legally नहीं now. हाँ हाँ, I was happy because I know in my FYB when I was searching, मैं कई डॉक्टर्स के पास गया, people literally demotivate me, you cannot learn acupressure, you cannot learn acupuncture, ठीक है ये सब चीजें तुम्हारे काम की है नहीं, you're not a medical doctor, everybody demotivate। I tell you, आज मैं बता रहा हूँ, पॉडकास्ट लाइव है, कि मुझे लगभग मैं 20 से 30 डॉक्टर के पास गया होगा एक्यूपंक्चर सीखने के लिए इन दोस टाइम, दे डिमोटिवेट मी टेलिंग कि तुम एक नर्स के ऊपर सुई दबा दोगे, पता नहीं इंसान मर जाएगा, तुम्हारे ऊपर केस आ जाएगा। अब मैं सोचे, मैं 18-19 साल का बच्चा कितना डर जाएगा जब कोई ऐसा बोलेगा, ठीक है। उस टाइम पे मेरी हालत ऐसे ही, ठीक है, आई वाज कीप ऑन मूविंग फ्रॉम डिफरेंट डॉक्टर, दोस हु आर हैविंग अ बोर्ड। उस टाइम पे बहुत कम लोग सिखाते थे, एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन
विदाउट एनी जजमेंट यू से यस यस आई विल टीच यू एक्यूपंक्चर। तो उस टाइम पे yes, तो बहुत कम था। अभी तो ये बहुत ही अच्छा है कि इसको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन दिया जा रहा है इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में। yeah. एंड आई कैन बेट फॉर दैट कि यू आर अ वेरी गुड टीचर, नॉट बिकॉज यू हैव Thank टीच you. मी। आपने बहुत सिंप्लिसिटी के साथ मुझे सिखाया था, ठीक है। उस टाइम पे Yeah, बैच भी थे आपके 6-8 कलीग्स फ्रेंड्स भी थे, आई रिमेम्बर बीना एंड ऑल दोस एरिया, yes, आई नाउ फॉरगेट द नेम आल्सो, लेकिन वो पूरा yeah, बैच के साथ हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर yes, उस टाइम पे तो yes. उसको लीगल वे पे हम लोग लेके गए थे ही नहीं, पर अब ये मुझे खुशी हो रही है कि एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म हो रहा है एक्यूपंक्चर का, और Yeah. आप अगर वहाँ टीचर हो तो डेफिनेटली फायदा होगा उन लोगों को जो नए लोग सीखने को आएंगे। तो इट्स अ Thank वेरी गुड you. न्यूज गिवन टू, या इट्स गुड। Yeah. तो इट्स अ नाइस फीलिंग। और मुझे एक्यूपंक्चर से तभी बता, इनफैक्ट जब मैं प्रगति मेरी जो स्टूडेंट के कनेक्शन में आया, वो स्टिल प्रैक्टिस एक्यूप्रेशर मेरिडियन, पंक्चर प्रैक्टिस नहीं करती, बट स्टिल आई फील कि यार मुझे थोड़ा फील होने लगा कि काश मैंने एक्यूपंक्चर को पकड़ के रखा होता, ठीक है। लेकिन वैसे Yeah. तो चलो जो होगा जो होगा, Still you can शायद start. Life या always begins. See, somewhere Pratima ji is writing that life starts after 60 also. या So still you are not 60 of my age, but still your life can start with acupuncture. You can still या learn, या relearn again, and you can start your practice. डेफिनेटली डेफिनेटली। उसके लिए मुझे आपसे फिर सीखना पड़ेगा, आई हैव टू अगेन डू Most द welcome, रिवीजन dear. ऑफ द, Anytime. या ठीक है, मिलेंगे पक्का Yes, डेफिनेटली। सो आई थिंक वी हैव definitely. कवर ऑल द मेजर क्वेश्चंस। आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रतिमा जी ने और कई लोगों ने पूछे हैं उसमें, तो सारी बेसिक क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन हो, यू वांट द ट्रीटमेंट आल्सो, instead of asking me, you can directly DM Geeta Thakkar. So her clinic is based at the Ghatkopar itself, and those who are not from Mumbai, you can definitely call her, I or you can even can give a email her. WhatsApp consultation also, and I can thank you, Neera. Yeah, Those who is not even from Mumbai, or if they can't reach, yeah. I can give them, some acupressure points which Hmm. can help them to live a better life. Or in their Yeah. area also, lots of acupuncturists are there. They Hmm. can connect with them and they can take the treatment, because acupuncture is not limited to only to Geeta Thakkar. It's like it's a vast in India and Yeah. vast in the whole world, and you can Yeah. just treat yourself. I'll tell you, one of my friends, she's staying in US. Uh-huh. She's my school friend. She had अच्छा. some hand fracture, the elbow was fractured. And I Hmm. told her, you take the treatment there. She took a treatment there Hmm. and she's perfectly fine now after, the Hmm. fracture also. So Hmm. this really, really, really helps. Even acupressure also helps. How to do acupressure, what to do it, how to do it. I will teach them on the WhatsApp calling also. Okay. And if they are interested, I will, whatever way I can support, I will definitely support anyone in my life, because my life's mission now is only acupuncture and acupressure. गुड। और अच्छा, Yeah. जाते थे एक क्वेश्चन और प्रतिमा जी ने पूछा, हाउ डिफरेंट इज दिस फॉर्म ऑफ एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर इन टर्म ऑफ रिजल्ट? गीता जी, अबाउट See, results डिफरेंस are क्या है? very good in terms of acupressure also. See, in certain disorders, you need acupuncture, but still, if you do acupressure also, this also helps to heal you, to live better life. नो, अगर डिफरेंस की बात करें रिजल्ट की प्रतिमा जी, जो मेरिडियन पॉइंट्स इन्होंने बताया, जिसको हम लोग चैनल बोलते हैं, मेरिडियन पॉइंट्स हैं, उसी पॉइंट पर जहां नीडल प्रिक की जाती है वहीं पे प्रेशर किया जाता है, तो वही एक्यूप्रेशर है, उसे Yes, मेरिडियन एक्यूप्रेशर भी बोलते हैं उसको। और रिफ्लेक्सोलॉजी yes, भी आती है, जहाँ हाथों पर और पैरों पर दिया जाता है। या एक्यूपंक्चर, अभी तो हमने उस पर भी टच नहीं किया, क्योंकि मैं बोला एक्यूपंक्चर बहुत विशाल विज्ञान है। जैसे अलग अलग बॉडी एरिया पे जाते, अगर ईयर की बात आई है तो व्हाट इज द ईयर एक्यूपंक्चर, बस एक ब्रीफ में, क्योंकि 1 घंटा तो हो चुका जैसे है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इवन ईयर में भी हैं या acupuncture points. This is again one of the very, very big subject. दैट्स Only एग्जैक्टली। ear acupuncture itself is a very big subject. So ear या acupuncture है, सिर्फ मैंने ear acupuncture में भी लोगों को ठीक किया है. हाँ 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 हाँ, देखिए Yeah. अगेन यू कैन मेक ए इन्वर्टेड फॉर्म, और Yes. आप देखो कि So, काम so को उल्टा many things करके are there. Still, it is a very, very wide subject. वेरी Because वाइड that's what we are सब्जेक्ट। going to teach in 2 years of time now. अच्छा, 2 So साल it's का बना दिया इन लोगों ने? 2 साल का ये कोर्स होगा. अरे
बहुत अच्छा रहेगा, तो फिर तो लोगों के लिए, तो ठीक है। हमसे भी बेहतर नया जो क्राउड आएगा वो हमसे भी बहुत ज्यादा बेहतर होगा। एग्जैक्टली, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई और इतनी और सारी यंगस्टर्स इंफॉर्मेशन है। हैं तो नेचुरली हाँ। यंगस्टर्स के पास बहुत सारा नॉलेज भी हम्म। होगा, बिकॉज दे आर वेरी यूजर फ्रेंडली विद द कंप्यूटर्स एंड रीडिंग एंड ऑल। जो हाँ। वो लोग सीखेंगे और इट विल बी लाइक अ रियल बूम एंड बूस्ट इन द एक्यूपंक्चर इंडस्ट्री, क्योंकि यस वो नए डेफिनेटली। जो आएंगे बच्चे, हाँ। वो उनका एक सीखने का जो उनका जो ये जो उत्साह रहेगा ना वो बहुत ब- जबरदस्त रहेगा। बहुत जबरदस्त रहेगा। आई रियली विश कि जल्दी वो इंस्टीट्यूशन शुरू हो जाए, ठीक है। हाँ। एंड आई कैन यस। अगेन आई विल कम टू मीट यू वेरी सून, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कॉन्वर्सेशन करते हुए। श्योर। इट्स अ टाइम टू मीट यू। आई होप बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे एंड देयर मोस्ट विल बी अ वेलकम। डीपर डिस्कशन नॉट मोस्ट ओनली ऑन वेलकम डियर, एक्यूपंक्चर एनी बट टाइम। अदर टैरो कार्ड पे जरूर बात करूंगा व्हेन वी मीट अप, ओके। बिकॉज इट्स Sure, वेरी definitely. Yeah, we वेरी can talk on क्यूरियस the, so many एंड subjects like. yeah, definitely. Yes, So yes. again, Thank you, so Nirav. Last, thank while you. going, I was just remembering one thing, Yeah. just for a minute. You can Yeah. share your own experience. Uh, When you uh, were learning acupuncture with me, uh. you have taken a treatment of just in one session. How you felt that? Yes, yes, If I you do can remember. share. Yeah. Yes, if you remember. Yeah, I remember. The first I come, I think that was very less people know. I was suffering from epileptic fits in 20s, 2020, 1999, 2000, in those areas, because I met Geeta Thakkar into the World Congress conference, because I had Lala Lajpat Rai. मैंने फर्स्ट टाइम उनको वहां देखा था। सी आई थिंक सी हैज गिवन सम स्पीच इन लाला लजपत राय। अगर Yes, आपको याद ना हो, मुझे याद है, हाजी अली मुझे के याद सामने है है। लाला लजपत राय का। ठीक है, तो वहां से मैंने उनको कनेक्ट किया था एंड शी वाज गिविंग अ स्पीच। वहां पे और भी एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर लोहिया भी थे फ्रॉम औरंगाबाद, शी वाज आल्सो देयर। तो वहां उनकी स्पीच देखकर फिर मैं और मेरी मॉम दोनों गए थे एंड आई स्टार्टेड टेकिंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम गीता ठक्कर, ठीक है। और वहां से मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ था, और फिर ट्रीटमेंट के बाद जो इम्प्रूवमेंट हुआ, देन आफ्टर सम टाइम आई फेल्ट कि आई शुड लर्न दिस साइंस। और मुझे लगता है उसके 2-3 क्योंकि उस टाइम तो मैं 18 साल का रहा होगा, 18 या 16 साल का। और उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट के बाद 2 साल 3 साल बाद देन आई स्टार्ट सर्चिंग। Yes, दिमाग में ये नहीं आया कि जिनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया उन्हीं के पास सीखूं, बट आई वाज स्टार्ट सर्चिंग अक्रॉस द मुंबई एंड अदर एरियाज हाउ टू लर्न एक्यूपंक्चर। आई वेंट टू विद्या विहार ऑल्सो, सोमैया कॉलेज, वहां पर भी एक एक्यूपंक्चरिस्ट है, अभी जीवित है कि नहीं पता। लेकिन वहां से जो इम्प्रूवमेंट मिला, उससे मुझे एक विश्वास बैठा कि हाँ, ये चीजें काम करती है। तो आई विल फेल दैट वाज अ लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। और क्योंकि बहुत सारी दवाइयां खा खा के मुझे लगा था मैं कभी ठीक होऊंगा नहीं, तो गीता ठक्कर हु हेल्प मी टू रिवाइव फ्रॉम टू रिगेन माई इम्यूनिटीज ऑल्सो। इट्स अ लाइफ टेस्टिमोनियल। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों को लगता है ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो सकती। एक्यूपंक्चर इज वंडरफुल साइंस। अगर मेरे जैसा बच्चा भी ठीक हो सकता है, तो कोई भी एलिमेंट अगर विश्वास हो डॉक्टर पर, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि ज्योतिष पर, वैद्य पर, वैद्य यानी द हीलर, नॉट नेसेसरी ओनली मेडिकल सर्टिफाइड डॉक्टर, ज्योतिष पर, वैद्य पर, राजा पर और गुरु पर आपको जितना विश्वास होगा उतना आपको फल मिलता है। ये शास्त्र का एक श्लोक है, उसका भावार्थ बता रहा हूँ। उसी तरह मुझे विश्वास था अपने हीलर के ऊपर में, अपने टीचर के ऊपर में। हैंड्स आई रिवाइव फ्रॉम माई वेरी बैड सिचुएशंस, और आज तो आपके सामने हो ही। तो थैंक यू वेरी मच गीता जी फॉर healing me in those thank you, areas. Neerav, and Yeah. thank you all who has heard my lecture. अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मैं सबसे माफी चाहती हूँ। अरे काहे के Thank पूछो। you, thank you, thank you so थैंक यू, much. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं Thank बहुत you, जल्दी। thank you, ओके, thank you, thank you. बाय बाय। Yeah, thank you, thanks.